नमस्कार दोस्तों, अब आगे की कहानी सुनते हैं। संध्या नीचे गिरे हुए कप के टुकड़ों को लेकर कूड़ेदान में डालती है। मीनाक्षी सुबह उठते ही अखबार देखते हैं और उसमें सिनेमा के नाम को देखकर विक्रम की दुकान पर जाती है और कहती है कि आज रात के लिए कुछ प्रोग्राम करिए। सुबह से चक्की पीस कर मेरी कमर दुख रही है। मुझे 9 से 12 एक फ़िल्म दिखाने ले चलो, जिसमें गाना बजाना, हीरो हीरोइन, फिल्म, मोहब्बत सब कुछ होगा। विक्रम कहता है कि छवि और मोहित घर पर हैं, उनसे क्या बोलेंगे। मीनाक्षी, अब तुम ही जानो क्या बोलना है, कहती है। सूरज की माँ और संध्या भगवान के लिए थाली में नारियल फूल सब रखकर चलते हैं। सूरज के पिता कहते हैं कि मेरे पाँव में दर्द है, मैं नहीं चल सकता। सूरज की माँ उनको वहाँ पर बैठने के लिए कहती है और सब चप्पल वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। चतुरी संध्या और सूरज को अकेले छोड़ने के लिए सूरज की माँ से कहती है कि यहाँ पर कार्तिक की बड़ी मूर्त है, आपको दिखाऊंगी, चलिए। उसके जाने के बाद सूरज संध्या से बात करने लगता है कि आप तो खुश नज़र नहीं आ रही हैं, ना जाने अपने दिल में क्या दबा कर बैठी हैं। मानता हूँ कि नए लोगों से बात करने में बहुत मुश्किल होता है। आप निसंकोच मुझसे कह सकती हैं। हो सका तो आज रात घाट पर चलेंगे और आप जो भी पूछेंगे उसमें आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। संध्या खुश नज़र आती है। दोनों मंदिर के अंदर चले जाते हैं और पूजा करवाने में लग जाते हैं। सूरज और संध्या एक दूसरे को देखते हैं। सूरज भगवान की आरती उतारता है, संध्या भी भगवान की आरती उतारती है। भगवान से प्रार्थना करती है संध्या कि सूरज इतने पढ़े लिखे हैं, वह मेरा सपना ज़रूर समझेंगे और मुझे पढ़ने में सहायता करेंगे। सूरज प्रार्थना करता है कि संध्या एक अच्छी बहू बने, मेरी माता पिता की बहुत सेवा करे, हमारे घर को बांध कर रखे। संध्या मंदिर की घंटी बजाने की कोशिश करती है पर उसकी पकड़ में नहीं आता है। सूरज घंटी बजाता है और संध्या सूरज का हाथ पकड़ती है। दोनों मंदिर से बाहर आते हैं। सूरज की माँ दोनों से कहती है कि हम धर्मशाला जा रहे हैं, तुम दोनों गाय को प्रसाद खिलाकर आ जाना और फेरे भी ले लेना। सब अपने चप्पल पहनने में लगते हैं और वहाँ पर सूरज के पिता वहाँ पर नहीं रहते। संध्या को अपना चप्पल नहीं मिलता है। सूरज की माँ और चप्पल चोरी करने वाले लोगों को ताने सुनाती रहती है। वहाँ पर एक चप्पल का जोड़ा लेकर पहनने के लिए कहती है सूरज की माँ। संध्या पहनने से डरती है। सूरज की माँ उसको जल्दी से पहनने के लिए कहती है तो संध्या एक चप्पल का जोड़ा पहन लेती है। इतने में एक औरत वहाँ पर आती है और कहती है कि मेरी चप्पल चुरा कर भाग रही है, बेशरम मंदिर के में आकर चोरी करती है। चल उतार मेरी चप्पल। औरतों की अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं लेकिन काम देखो चोरी का। संध्या रुआसी हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। सूरज के पिता वहाँ पर आते हैं तो सूरज की माँ उनको डांटती है। संध्या दौड़कर चली जाती है, सूरज उसके पीछे जाता है। संध्या दौड़कर रास्ते पर आती हुई एक बस पर चढ़ जाती है। उसको वह बात याद आता है जब उसने अंग्रेजी टूरिस्ट की बैग छीन कर भागने वाले लड़के को पकड़ी थी। बस के कंडक्टर आकर टिकट पूछता है। संध्या कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। कंडक्टर बोलता है कि जल्दी से बस से उतरो। पैसे नहीं हैं और बस में चढ़ गई। कंडक्टर बस को रोकने के लिए कहता है और उसको उतरने के लिए बोलता है। सूरज कहता है कि बस को जान दो, अब तुम कहाँ से आ गया। मैं बस में जिसको चाहिए चढ़ाऊँगा, जिसको चाहिए उतारूँगा। बस तुम्हारे बाप की है क्या। सूरज कहता है यह बस तो सरकारी है और अपनी जेब से दोनों के टिकट निकाल कर दिखाता है। कहता है कि आगे से किसी औरत की बदतमीजी करने से पहले यह मत भूलना कि तुम्हें जन्म देने वाली भी एक औरत थी। कंडक्टर संध्या से माफ़ी मांगता है। अब आगे एपिसोड में सुनते हैं आगे क्या हुआ।